जफर भाई, थाने महानगर पालिका ने महिलाओं की आर्थिक सहायता के लिए कुछ स्कीमें लेके आई है, कुछ योजनाएं लेके आई है, जो जिसकी जानकारी देने के लिए आज आपने हमें यहाँ पे बुलाया है। तो कौन सी वो योजना है महिलाओं के लिए जिससे महिलाओं को काफी आर्थिक लाभ मिलने जा रहा है? क्या बताना चाहोगे उन योजनाओं के बारे में? मोहन भाई, सबसे पहले तो मैं आपके चैनल के माध्यम से सभी दर्शकों को सलाम अर्ज करता हूं, नमस्कार पेश करता हूं। इलेक्शन के बाद काफ़ी दिनों के बाद आज हम आपके सामने आए हैं, क्योंकि चाहे वो नेशनल लेवल हो, राज्य स्तरीय लेवल हो, कारपोरेशन लेवल पे हमेशा जो भी गवर्नमेंट रही है वो वुमेन एंड चाइल्ड डेवलपमेंट को लेकर के, बाल महिला विकास को लेकर के हमेशा कोई ना कोई स्कीम लेकर के आई है। पिछले हफ्ते से यानी 7 जनवरी से लेकर के थाने महानगर पालिका के कमिश्नर श्री सौरभ राव जी ने एक स्कीम लाया, जिसमें महिलाओं से रिलेटेड, बच्चों से, स्त्रियों से रिलेटेड सारी चीजें हैं। उसमें बहुत सारी स्कीम है, जिसके लिए मैंने आपको यहाँ बुलाया ताकि अपने लोगों के बीच में ये स्कीम मैं बता सकूं, उसका लाभ ज्यादा से ज्यादा लोग जा करके, चाहे वो मुमरा प्रभाग समिति हो, दीवा प्रभाग समिति हो, पूरे थाने महानगर पालिका के अंतर्गत वो स्कीम लागू हुआ। कौन कौन सी स्कीम है जफर भाई? सबसे पहले तो मैं लगभग 11 स्कीम्स हैं, 11 योजनाएं हैं, जिसमें से पहला योजना जो है वो कचरा चूने वाली महिलाओं के बच्चों को पढ़ाई के लिए स्कूल फीस में सहायता दे रही है कारपोरेशन। कितना? 15,000 रुपए का है। 15,000 रुपए का कचरा चुनने वाली महिलाओं का, जो गरीब महिलाएं हैं उनके बच्चों की पढ़ाई को लेकर के ये कारपोरेशन 15,000 रुपया दे रही है। दूसरा योजना जो है, बेटी के शादी में विधवा और तलाकशुदा महिलाओं के लिए आर्थिक मदद है 25,000 रुपया। अच्छा। बेटी के शादी में विधवा और तलाकशुदा महिलाओं के लिए। योजना नंबर 3, थाने महानगर पालिका के अंतर्गत, थाने महानगर पालिका के अंतर्गत जितने भी बच्चियां जो पढ़ती थी, 10वीं पास हुई हैं, 70% नंबर से या उससे ऊपर नंबर लेकर के आई हैं, उनको 5,000 रुपया, उन बच्चियों को 5,000 रुपया स्कॉलरशिप के नाम पर कारपोरेशन दे रहा है। इसके लिए वो अपना फॉर्म भर सकते हैं। योजना नंबर 4, जो बच्चियां, होनहार बच्चियां जो खेल के मैदान में हैं, खिलाड़ी हैं, जो जिला स्तरीय खेलने के लिए जाती हैं, उनके लिए 5,000 से लेकर के 20,000 तक की सहायता कारपोरेशन दे रहा है। ऐसी बच्चियों से अनुरोध है कि वो कारपोरेशन के इस सहायता का लाभ उठाएं। योजना क्रमांक 5, लाइलाज बीमारी, जिसको मेडिकल ने लाइलाज बीमारी जैसे HIV पीड़ित, कैंसर पीड़ित, डायलिसिस, लकवा आदि से जो महिलाएं परेशान हैं, जो बीमारी में मुब्तला हैं, उनके लिए 25,000 रुपए की सहायता कारपोरेशन की तरफ से है। 6 नंबर पे जो स्कीम है, 1 मार्च 2023 के बाद, डेट याद रहे, आपके चैनल के माध्यम से मैं उन लोगों को बता रहा हूं फिर से, 1 मार्च 2023 के बाद विधवा महिलाओं को आर्थिक सहायता दे रही है कारपोरेशन 25,000 रुपए का। योजना क्रमांक 7, 60 वर्ष से अधिक उम्र की विधवा महिलाओं को आर्थिक सहायता है 12,000 रुपए, 60 वर्ष से अधिक उम्र की। योजना क्रमांक 8, रजिस्टर्ड महिला बचत गण, प्राइवेट एक होता है वो नहीं, जो मतलब बना लेते, जो रजिस्टर्ड महिला कहता है, जो कारपोरेशन में रजिस्टर्ड है, रजिस्टर्ड महिला बचत गण के अनुसार 10,000 रुपए दिया जा रहा है। योजना क्रमांक 9, 1 मार्च 2023 के बाद जन्म लेने वाली बेटियों को, जो 1 मार्च 2023 के बाद जो बच्चियां पैदा हुई हैं, उनको आर्थिक सहायता दे रहा है 15,000 रुपया कारपोरेशन। योजना क्रमांक 10, थाने महानगर पालिका के अंतर्गत पहली बेटी के बाद कुटुंब नियोजन यानी परिवार नियोजन, जिसको कहा गया है फैमिली प्लानिंग,
ऑपरेशन करने वाली व दूसरी बेटी के बाद कुटुंब नियोजन के लिए ऑपरेशन करने वाली महिला को आर्थिक सहायता 25,000 रुपए। अच्छा। 11वां जो है थाने महानगर पालिका के सफाई कर्मचारियों, जो थाने महानगर पालिका में परमानेंट कर्मचारी हैं या कॉन्ट्रैक्ट बेसिस पे हैं, सफाई कर्मचारियों के बच्चों की पहली कक्षा में से ग्रेजुएशन तक की पढ़ाई करने के लिए कारपोरेशन ने ठान ली है। उनके बच्चों को पहली से चौथी यानी जो प्राथमिक प्राइमरी है वो 4,000 रुपया दे रही है। 5वीं से 7वीं तक यानी जूनियर हाई स्कूल तक 6,000 रुपये है। फिर 8वीं से लेकर के 10वीं तक उच्च माध्यमिक तक 8,000 रुपये है। 11वीं से 12वीं तक 9,500 रुपये। फिर ग्रेजुएशन से पहले वर्ष से तीसरे वर्ष तक 12,000 रुपये। 12,000 रुपये ये स्कीम्स हैं कारपोरेशन के जरिए से। अच्छा। मैं शुक्रिया अदा करता हूं टीएमसी कमिश्नर सौरभ राव जी का, महिला बाल विकास के जितने भी अधिकारी हैं, हमारे नेता डॉक्टर जितेंद्र अहवाल साहब को, कि उनके प्रयासों से ये स्कीम्स उन्होंने बहुत कोशिश किया है। इन सब को लेकर के आज जो पूरे टीएमसी में ये स्कीम लागू हुआ है, आपके चैनल के माध्यम से मैं सभी लोगों से गुजारिश कर रहा हूं कि आप इसका फायदा उठाएं। दूसरी चीज, एक चीज और बता रहा हूं आपको जफर भाई, मैं यहाँ आपको रोकना चाहूंगा कि ये जो आपने योजनाएं बताई जो टीएमसी की तरफ से मतलब महिलाओं की आर्थिक सहायता के लिए लाई गई है, तो इन योजनाओं का लाभ उठाने के लिए कौन कौन से डॉक्यूमेंट्स की जरूरत पड़ेगी उन महिलाओं को, उन युवतियों को जो इसका लाभ उठाना चाहती है, कौन से डॉक्यूमेंट्स लगेंगे? देखिए, सबसे पहले तो मैं आपको बता दूं ये योजना 7 जनवरी से लागू हुआ था, लेकिन हमारे नेता डॉक्टर जितेंद्र अहवाल साहब, कलवा मुमरा विधानसभा अध्यक्ष शमीम खान साहब, सानू पठान साहब, इन सारे लोगों के मेहनत से एक मेमोरेंडम इन्होंने टीएमसी कमिश्नर को दिया कि कमिश्नर साहब जो आपने डेट दिया है 1 महीने का डेट, उसमें अगर हम जाकर के आर्थिक उत्पन्न दाखिला यानी इनकम सर्टिफिकेट अगर बनाने के लिए हम जाएंगे तो तहसीलदार के यहाँ से बहुत टाइम लगता है, बहुत समय लगता है, जिसमें हो नहीं पाएगा। तो कमिश्नर साहब ने ये कहा है कि अगर 1 लाख के नीचे जिसके भी राशन कार्ड में अमाउंट डाला हुआ है उसको उत्पन्न दाखिला, आर्थिक उत्पन्न दाखिला बनाने की जरूरत नहीं है, वो उसका जेरॉक्स लगा करके इस स्कीम का फायदा उठा सकते हैं। सबसे बड़ा मोहलत उन्होंने जो ये दिया है। तो ये जो टीएमसी की तरफ से जो योजनाएं मतलब लाई जा रही है महिलाओं को आर्थिक लाभ पहुंचाने के लिए, तो जफर में क्या आप अपने इलाके जो आपका कार्य क्षेत्र है शिवली नगर, वहाँ पे इसको लोगों को इसके प्रति जागरूक करने के लिए कुछ कैंप वगैरह भी आने वाले दिनों में आप लोग लगाने वाले हैं? जी, अभी सबसे पहले जो मैं आपके चैनल के माध्यम से लोगों के बीच में ये इसलिए आपको बुला करके किया कि ये बातें सबके सामने चली जाएं, क्योंकि आप एक रिस्पेक्टेड चैनल चला रहे हैं। उस चैनल के माध्यम से पूरे कलवा मुमरा मतलब टोटल टीएमसी के अंदर जितने भी रहने वाले लोग हैं सब तक ये न्यूज चली जाए, ये खबर चली जाए, ताकि सब लोग इसका फायदा उठा सकें। रही बात कैंप के लिए, हमारे 2 ऑफिस है, एक सिवली नगर में है, एक सिलफाटा पे है, और ऐसे हमारे राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी, शरद पवार गुट के या जितने भी मुमरा शहर के, देवास शहर के जितने भी कार्यकर्ता है सामाजिक, सबके ऑफिस पे जाकर के ये फॉर्म रहेगा। और सबसे बेहतर यह है कि कहीं भी न जाकर के वो कारपोरेशन में प्रभाग समिति में चले जाएं और 1 दिन के अंदर अपना वहां फॉर्म फिलअप करके चले आए। अच्छा, ये तो हो गए जफर भाई योजनाओं के संबंधित जो टीएमसी द्वारा लाई जा रही है महिलाओं के लिए, उसके ऊपर आपने विस्तार से जानकारी दी है हमारे दर्शकों को। अब हम बात करते हैं जो मनपा चुनाव को लेके, जो इस वक्त जो हलचलें तेज होती दिखाई दे रही है और ऐसी संभावना जताई जा रही है कि अप्रैल या मई में टीएमसी बीएमसी के चुनाव हो सकते हैं। तो उस इलेक्शन को लेके मतलब जो कॉर्पोरेशन के इलेक्शन होने जा रहे हैं मई या जून के अंदर, उसको लेके आप लोगों की तरफ से क्या तैयारी है, क्या रणनीति बनाई है आप लोगों ने? देखिए मोहन भाई, इलेक्शन तो हमारा 2022 में हो जाना चाहिए था, लेकिन चूंकि ये स्थानीय चुनाव है, स्थानीय चुनाव में आप जानते हैं कि स्टेट का बहुत बड़ा उसमें दखल रहता है, तो उस हिसाब से चुनाव उनको लेट करवा रहे हैं। मतलब आज समझ लीजिए 2024 खत्म हो गया, 25 में हम
एंट्री कर चुके हैं। और अभी भी संशय लग रहा है कि 2025 में भी चुनाव होगा कि नहीं होगा। सरकार की क्या मंशा है मैं तो नहीं जानता हूं। मुझे इतना ही लग रहा है कि कारपोरेशन में चुनाव अगर होगा, कारपोरेटर चुन के जाएंगे तो अपने अपने बजट के लिए काम करने के लिए सोचेंगे, बजट मांगेंगे। लेकिन सरकार यही चाहती है, हमारा तो यही सीधा सीधा आरोप है कि अगर कारपोरेटर चुन के जाएंगे तो अपने एरिया में ला करके कारपोरेशन से बजट करेंगे। कारपोरेटर इसीलिए उनको कारपोरेशन का इलेक्शन करने में वो लापरवाही कर रहे हैं। मेरी मांग है कि जल्द से जल्द कारपोरेशन का चुनाव हो, ताकि जनता जो परेशान है, नीचे के लोग जाकर के कारपोरेशन में बैठेंगे। जब वहां समझ लीजिए सभा चलेगी, उस हिसाब से काम होगा। जफर में कॉर्पोरेशन के इलेक्शन के लिए दूसरी जो पार्टियां हैं वो काफी एक्टिव हो चुकी हैं, उनके जो कार्यकर्ता है वो भी ग्राउंड के ऊपर एक्टिव नजर आ रहे हैं। इसीलिए मैंने आपसे पूछा था कि आप अपने मतलब कुछ अपने इलाके के अंदर, अपने कार्य क्षेत्र के अंदर चुनाव को लेके कुछ रणनीति वगैरह बनाइए कि नहीं बनाइए। देखिए इलेक्शन, क्योंकि मैंने अभी देखा कि आपके कार्यालय में कुछ बच्चियां आई हुई थी, मतलब कुछ सर्वे वगैरह भी आप शायद करवा रहे, तो किस चीज का सर्वे करा रहे, मतलब वो क्या मामला है। हमारे नेता डॉक्टर जितेंद्र आह्वाड़ साहब ने इलेक्शन का, जैसा ही ये इलेक्शन खत्म हुआ है, विधानसभा का इलेक्शन, उसके बाद सभी लोगों को उन्होंने गाइडलाइन दे दिया है, ये आदेश दे दिया है कि आप अपने अपने फील्ड में, अपने अपने क्षेत्र में जाकर के काम कीजिए। चुनाव की जितनी तैयारियां हैं अपनी तरफ से कंप्लीट कीजिए। उसी को देखते हुए हमारे लोग भी मैदान में उतर गए हैं। अभी आपके सामने ही बच्चियां आई थी, सर्वे, डोर टू डोर सर्वे चल रहा है। वोटर लिस्ट में जो काम है, बचे हैं, कुछ त्रुटियां हैं, उसको सही किया जा रहा है। इंशाल्लाह हम लोग हर तरह से अपने नेता के आदेश का पालन करते हुए इलेक्शन के लिए एकदम तैयार हैं। सबसे आखिर में जफर भाई, ये जो टीएमसी की तरफ से जो महिलाओं की आर्थिक सहायता के लिए जो योजनाएं लाई गई है, तो उसके प्रति लोगों को जागरूक करने के लिए आप शहर की जनता से, खासकर आपका जो इलाका है शिवली नगर के नागरिकों से, यहाँ की महिलाओं से क्या अपील करना चाहेंगे। मैं सबसे पहले जो आप लोग आपके सामने ये चीज बता दिया था, लास्ट में भी यही अपील करता हूं कि जो थाने महानगर पालिका की तरफ से जो वुमेन एंड चाइल्ड डेवलपमेंट, महिला बाल विकास योजना आया है, उसका आप सभी लोग, जितना मैंने सब दिया है डिटेल, उसके हिसाब से आप जो इसके लायक हैं, जो इस फॉर्म को फुलफिल कर सकते हैं, वो लोग अपने इस सुनहरे मौका का फायदा उठाएं और अच्छे से अच्छा लाभ उठाएं अपने बच्चों के लिए, क्योंकि इससे औरतों और बच्चों के मानसिक और शारीरिक डेवलपमेंट के विकास में सहायता मिलेगी। यही मेरी आपके चैनल के माध्यम से लोगों से अपील है। अगर किसी को किसी तरह की बाधा उत्पन्न होती है तो वो हम लोगों से कांटेक्ट कर सकते हैं। हमारा राष्ट्रवादी कार्यालय, जिसके अध्यक्ष शमीम खान साहब हैं, उस ऑफिस पे भी कांटेक्ट कर सकते हैं मुमरा के लोग। दीवा प्रभाग समिति के अंदर सिलफाटा पे मेरा भतीजा कमरुल हुदा बैठे हैं, यहाँ के कारपोरेटर हैं, इनका ऑफिस है। शिवली नगर में भी ऑफिस है। कहीं से भी अगर किसी को कोई बाधा उत्पन्न होती है तो कांटेक्ट करें। कमरुल हुदा भाई, टीएमसी ने जो महिलाओं के कल्याण के लिए जो कल्याणकारी योजनाएं लेके आई है, जो उनको आर्थिक सहायता देने जा रही है योजनाओं के जरिए, उस योजनाओं के लिए ज़्यादा से ज़्यादा महिलाओं को उसका लाभ मिल सके, इसके लिए आप अपने वार्ड की और शहर की जनता से क्या अपील करना चाहेंगी। परिसर के सभी लोगों से हमारा गुजारिश है, रिक्वेस्ट है कि थाने महानगर पालिका के अंतर्गत जो ये योजना आई है, महिला बाल विकास योजना, उसका ज़्यादा से ज़्यादा फ़ायदा उठाएं, यही हमारा लोगों से गुजारिश है। और अगर किसी को कुछ दिक्कत होता है तो हमारे कार्यालय पे संपर्क कर सकते हैं। हमारा मोबाइल नंबर है, उनसे बात कर सकते हैं। शिवली नगर में भी ऑफिस है और सिलफाटे में भी ऑफिस है, वहाँ पे जाके कुछ भी तकलीफ है तो आप बता सकते हैं। आपका कॉन्टेक्ट नंबर क्या है कमरुल भाई? जी 9820541365। मतलब अगर किसी को कोई योजना के बारे में मालूमात करना हो तो इस नंबर पे कांटेक्ट कर सकते हैं। ये नंबर पे बेझिझक कांटेक्ट कर सकते हैं, मालूमात हासिल कर सकते हैं। अच्छा, ठीक, ओके, थैंक यू।